हेलो फ्रेंड्स, रोगी स्वयं चिकित्सक के इस सीरीज में या फिर कहें बी योर ओन डॉक्टर के इस सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जो वेग उत्पन्न होता है, जो मोशन उत्पन्न होता है, उस मोशन के बारे में हम बात करेंगे। वो कौन कौन से मोशन हैं, वो मोशन क्या होता है, उन मोशन का उपयोग कैसे होता है और उन मोशन को हमें रोक कर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर हम रोक कर रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वही किताब है स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का रोगी स्वयं चिकित्सक, जिससे हम आज शरीर में उत्पन्न प्राकृतिक वेग मोशन के बारे में हम बात करेंगे। वह वेग क्या क्या होता है और वेग को हम उपयोग कैसे करते हैं, या फिर वेग को हम रोकें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इस हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो जब अपलोड होता है स्वास्थ्य से संबंधित तो आपको जानकारी सबसे पहले मिले। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी अवश्य करें, ताकि आपको कुछ नई जानकारी हो वो भी मैं आपको दे सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे शरीर में वेगों का महत्व। ये वेग कौन कौन से होते हैं। वेग हो सकता है नींद का वेग हो सकता है, प्यास का वेग हो सकता है, भूख का वेग हो सकता है, यूरिन का वेग हो सकता है, मल का वेग हो सकता है, जमाई लेने का वेग हो सकता है, छींक आने का वेग हो सकता है। तो क्या इन सभी को हमें रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। रोकेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शरीर के वेगों को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। यह किताब में बताया गया है कि शरीर के वेगों को कभी भी हमें रोकना नहीं चाहिए। नींद, जैसे कि नींद एक वेग है, इसे हम रोकते हैं तो हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। हंसी भी एक वेग है, वह भी हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है और हंसी जो आ रही है उसे भी हमें नहीं रोकना चाहिए। सहज रूप से जो हंसी आ रही है उसे कभी मत रोकें। हंसी शरीर में बनने वाले अलग अलग रसों यानी अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होती है और जिसके हमारे मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड होता है जो हमें हंसी आने में बहुत मदद करता है। और हंसी आने के लिए पीनियल ग्लैंड्स में कुछ रस बनते हैं और वही रस जो है सीधा संबंध होता है हमारे हंसी का। कभी कभी लोग ज़बरदस्ती हंसते हैं, ज़बरदस्ती हंसना भी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इस पुस्तक में बताया गया है कि आती हुई हंसी को कभी रोकना भी नहीं चाहिए। अगर हम रोकते हैं तो हमारे पेट में दर्द वगैरह होने की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद आता है छींक का वेग। छींक, ज़बरदस्ती छींकना भी नहीं चाहिए और छींक जो आ रही है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में एक जितनी भी गंदगी हो जाती है उसको एक स्पीड के द्वारा, एक वेग के द्वारा, एक मोशन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यदि हम उसे रोकते हैं तो हमारे शरीर के दूसरे जो अंग हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। ना तो ज़बरदस्ती छींकने की कोशिश करें और न ही आती हुई छींक को रोकने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती छींकने से 13-14 रोग हो सकता है और आती हुई छींक को रोकने से 23-24 रोग हो सकता है। इसके बाद आता है प्यास का वेग, जिसे कभी नहीं रोकना चाहिए। प्यास कितने भी जोर से लगा हो, पानी आप पी रहे हैं तो बैठकर धीरे धीरे सिप सिप कर ही पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने का यही नियम है। पानी पीने के नियम के वीडियो में बताया गया है, सिप सिप करके पीना है। पानी को चबा कर बताया गया है, चबा कर पीना है। चबाना क्या है तो उसे मुंह में लेकर बहुत देर तक रखना है, ताकि हमारा जो सलाइवा है उसमें मिक्स हो जाए और फिर हमें पीना है। तो कितने भी जोर से लगा हो प्यास, आप पानी जब भी पी रहे हैं तो धीरे धीरे पिएं, सिप सिप कर पिएं, ज़मीन पर बैठ कर पिएं, फर्श के ऊपर बैठ कर पिएं। बिना प्यास का पानी सिर्फ सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले तक, तो उस मुहूर्त में आप पानी पी सकते हैं बिना प्यास का, वो भी हल्का गुनगुना पानी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसमें बताया गया है कि इससे लगभग 50 से अधिक बीमारियां ठीक होती है। भूख का वेग,
भूख का वेग भी कभी नहीं रोकना चाहिए। जब भी भूख लग गया है तो आप उस समय ज़रूर भोजन करें। अगर आप भूख का वेग रोकते हैं तो आपके शरीर में 100 से अधिक बीमारियां होती है, जिसमें सबसे पहली शुरुआत एसिडिटी, आपके पेट में गैस बनने से शुरुआत होती है। जम्हाई आने का वेग, जम्हाई जब आती है वो क्यों आती है? जम्हाई जब हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें जम्हाई आती है, और उस जम्हाई के द्वारा जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूर्ति होता है, इसलिए जम्हाई हमारे शरीर में आता है। जम्हाई आने का वेग कभी न रोकें। शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जम्हाई आती है, क्योंकि इसी के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, इसलिए जम्हाई को कभी भी ना रोकें। यदि आप कहीं ऐसे जगह पर बैठे हैं जिन बड़े लोग हैं और जम्हाई आ रहा है तो आप मुंह घुमाकर ही सही लेकिन जम्हाई अवश्य लें, क्योंकि उस समय यह प्रकृति का नियम है। उस समय आपको जम्हाई लेकर आपको ऑक्सीजन की पूर्ति करना अति आवश्यक है। आप जितना अपने शरीर में ऑक्सीजन लेंगे, आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद आता है यूरिन का वेग। यूरिन का वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें। यानी यूरिन का वेग जब हम रोकते हैं, जब भी हमें यूरिन का वेग आता है तो प्रेशर कहाँ पड़ता है? किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उससे हमें दर्द का भी फीलिंग होता है। इसको रोकने से रक्त के सारे विकार शरीर धारण कर लेगा। खून से संबंधित जितने भी बीमारी है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। यह वेग रोकने से शरीर के हर हिस्से में दबाव बढ़ जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में प्रेशर जो है निर्माण हो जाता है। रक्त पर दबाव बढ़ेगा और सभी ग्रंथियों पर दबाव बढ़ेगा। मूत्र का एक एक कण आना किसी बीमारी का कारण होता है। जब रुक रुक कर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो समझिए कोई बीमारी हो सकता है। यूरिन खुलकर आना या बार बार आना बीमारी नहीं है। खुलकर जब आ रहा है तो यह कोई बीमारी नहीं है। ऐसे स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें। जब आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो किसी विशेषज्ञ से आप मिलें। मल का वेग कभी न रोकें। एक दिन में 2 बार, समय कोई भी हो, सामान्य स्थिति मानी जाती है। जब 2 बार जा रहे हैं आप तो इसे कोई चिंता की विषय नहीं। चाहे उस थोड़ा सा समय में फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अधिक जाने की अवस्था में कोई समस्या, बीमारी हो सकती है। 2 बार से ज़्यादा बार अगर आप जा रहे हैं तो कोई बीमारी या कोई समस्या हो सकती है। लेकिन 3 बार 4 बार या अधिक बार जाना तो यह एक असामान्य स्थिति होती है। लेकिन 3 बार से अधिक जाना मतलब निश्चित रूप से कोई सामान्य स्थिति नहीं है, कोई बीमारी की स्थिति है। इसलिए आप इस स्थिति में कोई विशेषज्ञ से मिलें, कोई डॉक्टर से मिलें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। आज इस वेग के बारे में हमने बात की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।